स्टूडेंट तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप अर्थ के अंदर जा चुके हो, इस पॉइंट तक आपने आज इस पॉइंट तक आप आ चुके हो। कितना डिस्टेंस आप अर्थ के नीचे जा चुके हो, या डिस्टेंस आप अर्थ के नीचे जा चुके हो। ओके, तो उतना आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट पर आप जितना वेट एक्सर्ट करोगे इस अर्थ के ऊपर, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एफ इज इक्वल टू कितना वेट आप एक्सर्ट करोगे, वेट के लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन मीन्स एम इंटू जी हो गया। तो देखिए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी मीन्स जी डैश लिया हमने। जी डैश क्यों लिया, जी डैश क्यों लिया, क्योंकि आप इस पॉइंट के नीचे आ रहे हो। इस पॉइंट के ऊपर जो रहेगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रहेगा आपका जी डैश। और ओरिजिनल एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा आपका जी रहेगा, जो कि आपका अर्थ का है। फिर यहाँ पर जी डैश लिया है। ओके, ये होगा इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट, अब इस बॉडी का एंड इस अर्थ के बॉडी का, दोनों का हम क्या लेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉडी आपने सिक्योर की है एंड ये अर्थ का एक बॉडी है, तो इन दोनों के सेंटर में का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितने का है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर है, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। देन देयरफॉर अब यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रहता है, F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। अब इन दोनों के masses का हम प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल एम है। एंड ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अर्थ है। मीन्स ये जो डॉटेड जो पोर्शन है, उतना आपको अर्थ का उतना पोर्शन लेना है। तो उसका जो मास रहेगा, उसका मास कितना रहेगा आपका, एम डैश रहेगा। तो देयरफॉर जी एम डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन 1 एंड सेकंड को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। एम एम विल गेट कैंसल, स्मॉल एम विल गेट कैंसल। देन देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू क्या मिला आपको, जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एम डैश मींस किसका मास है, ये जो डॉटेड पोर्शन है उसका मास है। एम डैश मींस क्या है, इस डॉटेड पोर्शन का मास है। ओके, इतना आपको याद रखना है। ओके, एम डैश का है, इतने डॉटेड पोर्शन का मास है। ओके, देन नेक्स्ट अब आपको क्या है, जी डैश इज इक्वल टू, अब एम डैश जो है, एम डैश मीन डॉटेड पोर्शन का मास है। एम डैश के लिए आपको क्या करना है, डेंसिटी के फॉर्म में आपको फॉर्मूला राइट करना है। ओके, तो देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक सबको क्लियर रहेगा। इसके आगे क्या है, डेंसिटी मीन्स एम डैश जो है, एम डैश को हमने क्या किया, डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहता है। तो हमने क्या किया, मास को क्या किया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम को, जो मास को डिवाइड में था उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो वो क्या हो गया, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, अब देखिए, m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या है आपका, जो डॉटेड पोर्शन क्या है आपका अर्थ का, वो स्पेरिकल शेप है। स्पेरिकल शेप क्या है, पूरा फिलअप है आपका फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट से, वो क्या है, पूरा फिलअप है, तो क्या होगा, स्पेयर होगा। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। 4/3 पाई आर क्यूब रहता है, मीन्स आपका मास ऑफ जो एम डैश था, मीन्स ये जो एम डैश था, मीन्स ये जो डॉटेड डॉटेड जो सर्कल है उसका मास कितना होगा, एम डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ओके, अब रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो ये वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पर पुट किया। मीन्स इस इक्वेशन में जी की जगह जी एज इट इज रखा, जी एज इट इज रखा, एम डैश है, एम डैश की जगह पर हमने क्या किया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया। रो इंटू 4/3 पाया क्यूब कहाँ से आया, डेंसिटी और इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो वी गॉट मास। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया। तो अब देखिए क्या क्या होगा, आर क्यूब एंड आर स्क्वायर विल गेट कैंसल, मीन्स यहाँ पर ओनली सिंगल आर रहेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा आपका, जी डैश इज इक्वल टू, ओके, तो जी डैश आपका एज इट इज रहेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एज इट इज इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर। ओके, 4/3 पाई आर रहेगा। ओके, अब देन नेक्स्ट, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रो है, रो मीन्स क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ अर्थ है। रो मीन्स क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ अर्थ है। और डेंसिटी ऑफ अर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ अर्थ मीन्स क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ रहेगा। मास ऑफ अर्थ मीन्स एम सफिक्स ई रहेगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मीन्स व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। बट पाई आर क्यूब मीन्स क्या रहेगा, पूरे अर्थ का रेडियस, पूरे अर्थ का रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर है। तो हेंस देयरफॉर 4/3 पाई आर कैपिटल आर की क्यूब रहेगा। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर रो की जगह पर यहाँ पर पुट किया है। रो की जगह पर क्या पुट किया है हमने, जी इंटू रो की जगह पर क्या रहता है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ रहेगा ना।
डेंसिटी ऑफ अर्थ मीन्स क्या है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ क्या है, me, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, 4/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर इज क्यूब। क्यों कैपिटल आर, क्योंकि हम पूरे अर्थ का वॉल्यूम ले रहे हैं, पूरे अर्थ का वॉल्यूम क्या है, कैपिटल आर सफिक्स ई है। तो hence therefore we can put 4/3 pi r capital R E cube, ओके। देन नेक्स्ट अब रो हो गया। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, 4/3 पाई आर है, वो एज इट इज हमने यहाँ पर रख दिया। तो कैंसिल क्या क्या होता है यहाँ पर, 4/3 विल गेट कैंसल, पाई एंड पाई विल गेट कैंसल। तो अब यहाँ पर इक्वेशन में क्या रहता है, इक्वेशन में बचता है आपका कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम सफिक्स ई डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर, ओके। अब देन नेक्स्ट, अब ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है जी इंटू एम ई मीन्स व्हाट, जी इंटू एम ई, ये जो टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी इंटू एम ई, अब इस टर्म को हमने रिप्लेस किया बाय दिस टर्म जी इंटू आर स्क्वायर। अब इसको हमने रिप्लेस किया कहाँ से, फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला रहता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर डिवाइड में, तो यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इस डेरिवेशन को। तो यहाँ पर जी एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करे, जी एम ई की जगह पर जी इंटू आर स्क्वायर हमने पुट किया। अब जी इंटू आर स्क्वायर है, नीचे आर क्यूब है, तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर ई एंड मल्टीप्लाई बाय आर रहेगा, ओके। अब ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर आप इस फिगर से कैलकुलेट कर सकते हो। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर ई माइनस एच, कैपिटल आर ई माइनस एच जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आर रहेगा। तो आर की जगह पर मैंने पुट किया कैपिटल आर ई माइनस एच। क्लियर है यहाँ तक सबको? इज दैट क्लियर, या फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ? वही हमें देखना है, ओके। यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ रहा है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सेंटर पर क्या रहेगा, नियरर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी या फिर ज्यादा होगी। बट यहाँ तक क्लियर है क्या, इसके आगे वही पॉइंट है आपका? हाँ बोलो, यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो अब देखिए इसके आगे एक स्मॉल स्टेप बाकी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो अब देखिए ए वाला स्टेप, ओके, क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय आर ई इन ब्रैकेट आर ई माइनस एच, ओके। अब देखिए आर ई है, आर ई माइनस एच है, आर ई विल गेट कैंसल, बट ये आर ई क्या है, दोनों को रहेगा डिवाइड में। So hence therefore RE will cancel and we got the value for G dash is equal to G in bracket 1 minus H by RE, okay। तो ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ, ओके। क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ, ये रहेगा आपका, ओके। क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट, अब आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा वो आपका कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ओके। तो देखिए एज जब जब हम अर्थ के ऊपर जाते थे, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर ऊपर जाते थे, मीन्स कल का जो एक्सप्रेशन था आपका आर आर, ओके, मीन्स जैसे जैसे आप हाइट से ऊपर ऊपर जाते थे तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता था, कम कम होता जाता था, मीन्स डिक्रीज 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 होता जाता था, ओके। बट अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए, ओके, इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप नीचे जाते हो तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम ही होगा। जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाते हो, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, कम ही होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि एच क्या हो रहा है आपका, एच इंक्रीज हो रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ तो आपका कांस्टेंट रहता है।
एच अगर आपका इंक्रीज होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहता है, तो आपका जो इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन का वैल्यू क्या रहेगा, कम ही रहेगा ना। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एट अ सेंटर। ओके, एट अ सेंटर की तरफ आपका क्या रहेगा, अब एट अ सेंटर के लिए आप यहाँ पर देखो। ओके, ये इक्वेशन जस्ट अ सेकंड के लिए भूल जाओ। एट अ सेंटर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा वो हम देखेंगे। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल एट अ सेंटर। ओके, मीन्स आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, ये जो सेंटर है आपका। ओके, इस सेंटर मीन्स ये आपने क्या किया है, यहाँ तक ट्रेवल किया है, मीन्स ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आदि के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये इज इक्वल टू क्या रहेगा, आदि रहेगा। मान रहे हो। ओके, एट द सेंटर आप पूछ रहे हो, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप सेंटर तक आ चुके हो, मीन्स आपने कितना डिस्टेंस नीचे जा चुके हो आप अर्थ के, आदि के जितना जितना आपका रेडियस ऑफ अर्थ है उतना आपने डिस्टेंस नीचे जा चुके हो। हेंस देयरफॉर ये चीज इक्वल टू क्या रहेगा, आपका आदि रहेगा। हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय आर ई इन ब्रैकेट आर ई माइनस एच, एच इज इक्वल टू आर ई है, सो आर ई माइनस आर ई रहेगा। आर ई माइनस आर ई विल जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग विल बिकम जीरो। हेंस देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर आपका क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि ये विल बिकम इक्वल टू आर ई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर कितना रहता है आपका, जीरो रहता है ऑलवेज। एंड जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आप जैसे जैसे जाओगे अर्थ के अंदर, वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है सबको। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, देखो एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जी डैश इज इक्वल टू आदि से आदि को कैंसिल कर दो, यहाँ पर जी, तो इन ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा 1 माइनस एच बाय आर ई, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। देन नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है एम ई आर। ओके, मीन्स ये वाला भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, डेरिवेशन समझ में आया क्या सबको, या फिर डेरिवेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। एंड देन नेक्स्ट ए वाला भी। ओके, तो जिन जिन फॉर्मूले को मैंने बॉक्स किया है उन फॉर्मूले को आप बॉक्स कर लो आप भी। ये न्यूमेरिकल के वक्त आपको ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा इस डेरिवेशन के लिए। ओके, क्लियर है सबको, डेरिवेशन समझ में आया क्या आज का। एंड जो जो बच्चों ने कल का डेरिवेशन मिस किया है वो कल का एक बार देख लो, कल के लेक्चर के लिए कल का यूट्यूब पर लेक्चर सर ने अपलोड किया होगा, वहां पर जाकर विजिट कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका लेस देन 9.81 ही आएगा। ओके, तो देखिए मीन जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे आप इस सरफेस से आप नीचे नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप इस सरफेस से नीचे नीचे डेप्थ की तरफ आप जा रहे हो, वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 से कम होता होता जाएगा। यहाँ पर आगे थोड़ा सा तो 8 पॉइंट हो जाएगा, फिर नीचे आओगे फिर 7 पॉइंट हो जाएगा, फिर नीचे आओगे फिर 6 पॉइंट हो जाएगा, फिर नीचे आओगे फिर 5 पॉइंट समथिंग, फिर नीचे आओगे 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ऐसे करते करते आप सेंटर तक आ जाओगे, और सेंटर पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे आप अर्थ से नीचे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। एंड कल का जो डेरिवेशन देखा था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स कम कम होता जाएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट एक और बात इसके अंदर थी, क्या थी शायद, एक और बात आपको बतानी थी इसके रिलेटेड। ठीक है, जब ध्यान में आएगा तब बता दूंगा। ओके, हाँ, तो कल का लेक्चर जिन्होंने मिस किया, कल का लेक्चर एक बार अटेंड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक बार फिर से मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ,
2014 से कंटिन्यूअसली पिछले 6 इयर्स में प्रीवियसली सभी एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट वही बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अगले 2 साल तक ध्यान में रखना है। ओके, अगले 2 साल तक आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसे मैं और 2-3 बार रिवाइज करने वाला हूँ। जब आपका रिवीजन रहेगा, जब आपका रिमेडियल क्लास रहेगा, उसके अंदर भी मैं इसे रिपीट करूंगा, या फिर जब हम सिलेबस खत्म होने के बाद आपका रिवीजन रहेगा। 3 रिवीजन आपको देने पड़ते हैं, मीन्स मुझे आपको देने पड़ेंगे 3 रिवीजन, तो उसके अंदर भी ये 3 बार रिपीट होगा। बट आप जितना आप सेल्फ स्टडीज का कर दो उतना आपको अच्छा रहेगा आपके लिए इसका। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप एंड द नेक्स्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, एटमॉस्फेयर के बाहर भी एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, देखिए जब आप एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हो, मीन्स जब आप स्पेस के अंदर जब आप एंट्री करते हो, वहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहता है। अब वहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहता है, जिसकी वजह से आप वहां पर कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट वहां पर स्पेस के अंदर अगर आपने फेंका तो क्या हो जाता है, ऐसा फ्लो हो जाता है एयर के ऊपर। ओके, मीन्स वो एयर के ऊपर क्या हो जाता है, हम उसे क्या कहेंगे, एक फ्लो होता है, मीन्स फ्लाई होता है वो एयर के अंदर। तो इसीलिए अगर आपने कोई भी अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी या फिर स्पेस रिलेटेड अगर आपने कोई थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी या फिर स्पेस रिलेटेड कोई वीडियो अगर आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, तो स्पेस के अंदर आपको सारी चीजें ऐसी लहराती हुई अगर आपको वहां पर नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, 0 रहता है। तो जिसकी वजह से वहां पर सारी बॉडीज क्या होती है, फ्लोट होती है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अगर अर्थ को हमने एक होल क्रिएट किया और उस होल के थ्रू अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया या फिर किसी इंसान ने अगर जंप किया, तो वो इंसान क्या करेगा? ओके, वो इंसान क्या होगा अगर जंप करता है अर्थ को, अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमने होल क्रिएट किया और अगर किसी इंसान ने इसके अंदर जंप किया, तो वो इंसान क्या करेगा, जब वो सेंटर की तरफ आएगा वो सेंटर में ही वो वापस स्टॉप हो जाएगा। वो ना तो ऊपर आएगा ना ही नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहता है। 0 होने की वजह से वो नीचे भी नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता। तो क्या करेगा, वो सेंटर में ही वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये हमने लेक्चर के इस लेसन के स्टार्टिंग में ये पॉइंट लिया था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्लियर है सबको? इज दैट एनी क्वेरी? किसी को कोई डाउट है क्या? और देखिए कल का डेरिवेशन और आज का डेरिवेशन एक बार घर पर फिर से राइट करो, आपके लिए होमवर्क है ये, खुद राइट करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी स्टूडेंट हर एक डेली के लेक्चर्स अटेंड करेंगे। ओके, एवरी डे। 19 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल 5 to 6 स्टूडेंट्स गायब है, उनको भी बोल दो बाकी स्टूडेंट। मंडे तक मैं मुझे लगता है कि मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊंगा मंडे तक। कल संडे है। ओके, कल संडे के आई थिंक लेक्चर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, ऋषिकेश सर आपको बोल देंगे। तो मंडे तक मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊंगा, तो मंडे से आपके लेक्चर्स अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? ओके, तो देखिए इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जनरली आपको दिया हुआ रहता है, एक ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया है अर्थ के अंदर, उसका हाइट आपको दिया हुआ रहता है। ओके, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट पर कितना रहेगा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन्स आपको हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर या फिर आपको हाइट दिया हुआ रहता है फॉर एग्जाम्पल 1200 किलोमीटर। ओके, 1200 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया है, अर्थ के अंदर आप गए हो और वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, जी डैश इज इक्वल टू क्या है, जी फॉर्मूला जी की जगह पर 9.81 पुट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 6400 जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। सो 0 0 विल गेट कैंसल। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगा एट 1200
किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। इससे थोड़ा टफ आता है आपको, मीन्स आपको ग्राफ भी प्लॉट करने रहते हैं इसके लिए, वो भी हम देखेंगे ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं इसके लिए। ओके, वन बाय वन। अब आपका बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, एंड देन नेक्स्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपके बाकी हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट, कल आपका टेस्ट है क्या? ऋषिकेश सर, इनका टेस्ट है क्या कल? यस सर। ओके, तो ठीक है, मुझे लगा नहीं होगा तो हम फिजिक्स की ले लेते। हाँ, एक और बात, इस ट्यूसडे को आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर आपका रीमेडियल क्लास है उसका। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसका हम रीमेडियल क्लास लेंगे। तो उसके ऊपर आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स आप ट्यूसडे को पूछ सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, तो उसका सब स्टूडेंट स्टडी करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का। ओके, और उसका स्टडी करो सब, उसके ऊपर जो डाउट्स रहेंगे डाउट्स हम लेंगे, उसको एक रिवीजन भी देंगे ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे को रहता है ना अपना रीमेडियल क्लास, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स सब प्रिपेयर कर कर आएंगे। ओके, हो सकता है कि मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ उसके रिलेटेड। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का हम डाउट सेशन ले लेंगे ट्यूसडे को, उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट लेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर का रीमेडियल क्लास लेंगे। मीन्स आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है ऋषिकेश सर, लीव करता है फिर। ओके सर। ओके, बाय बाय। दानिश, वेदांत, आप दोनों